हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हो? बढ़िया। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर दी स्फेरिकल मिरर। ठीक, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को, मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें आपको पूरी लाइट की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल सकता है भी, आप उसमें देख सकते हैं जाके। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी लाइव क्लास के दौरान कि सर कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसका कोई इजी फॉर्मेट बताइए। तो मैं आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला, तब तो अप्लाई करेंगे ना, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्लास में ही बताया गया था और आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम होगा तो आज हम लोग जानेंगे मिरर फार्मूला। तो देखिए क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग हमको डेरिवेशन नहीं जानना है। ठीक, आप +2 में आएंगे तो आपको डेरिवेशन का फॉर्मेट बताया जाएगा, हम बताएंगे भी आपको, इसका डेरिवेशन भी बताएंगे आपको सब कुछ। ठीक, तो आपको मिरर फार्मूला याद रखना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फार्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ओके, u को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f को बोलेंगे फोकल लेंथ, f को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। वन, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v को इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ को बोलेंगे फोकल लेंथ, f को बोलेंगे फोकल लेंथ। आपको मैं बता दूं, ये जो भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग u, v एंड f का, वो सब कुछ पोल से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, पोल से डिस्टेंस को मेजर। एक सिंपली एक प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, एक रे डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कौन सा मिरर हो गया, आप देखते जान जाएंगे कि सर ये तो बस मिरर है, लेकिन जैसे ही हमने पॉलिश इस साइड किया तो आप बता देंगे सर ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, मान लेते हैं कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस आपको बताया गया था, ये पोल है, ये जो मिडिल पॉइंट है मिरर का, इसको हम लोग बोलेंगे पोल, ये प्रिंसिपल है। और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने एक एरो हमने लगाया है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। सपोज डेट मान लेते हैं इसका इमेज यहाँ बन गया, इमेज यहाँ बन गया, और वो भी रियल बना, क्योंकि आपको बताया गया था रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इन इन्वर्टेड फॉर्म डाउन साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको याद रखना होगा रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड बनेगा, इनवर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा, अगर सपोज डेट वर्चुअल बनता तो वो मिरर के पीछे बनता, पॉलिश सरफेस के पीछे, तो सपोज डेट वो बनता वर्चुअल। ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। तो सबसे पहले तो ये बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सपोज डेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज बन गया। तो जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे पोल से मेज़र करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे स्टूडेंट पोल से मेज़र करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से डिस्टेंस मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो पोल से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ये हमको निकालना होगा। तो इतने डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे u। ओके, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलेंगे u, और ये हमारा v है। तो पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होगा, यानी इतने डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करेंगे कि पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पर है, इसको डिनोट करेंगे v से। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, अब रही बात फोकल लेंथ की। तो हर मिरर का अपना एक फोकल लेंथ होगा, सबका फिक्स फोकल लेंथ नहीं होगा।
किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 50 होगा, सबका अलग अलग फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ कैसे मानाएंगे, एक सिंपली मान लेते हैं। आपको बताए थे कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से पास करता है। सपोज डेट ये फोकस से पास कर रहा है, ये यहाँ से, ठीक। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से ही पास करेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। इसको डिनोट करेंगे एफ से, समझ में, ये इसको डिनोट करेंगे एफ से। ये हमारा फोकल लेंथ है। अब हमारा जो फार्मूला है एकदम सिंपली सा मिल गया है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। अब इसमें u v f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। लेकिन आप इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको सामने प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे ही वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा गलत। क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमको एक रूल आपको बताना होगा, साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल, क्योंकि u का साइन, v का साइन और f का साइन, जो वैल्यू पुट करेंगे उसको साइन के साथ रखना है। क्योंकि u निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, v पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव या हो सकता है, f भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्योंकि दो मिरर के केस में इमेज बनेगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए u v f का साइन कुछ और होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u v f का साइन कुछ और होता है। तो वो साइन कन्वेंशन भी हमको बताएंगे। तो उसी चीज़ को साइन कन्वेंशन के हेल्प से इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा करेक्ट फॉर्म में। तो कैसे होगा साइन कन्वेंशन रूल, ये आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको एक और फार्मूला बताते हैं, एक और होता है मैग्निफिकेशन। एक टॉपिक आएगा मैग्निफिकेशन, जो आपको बता चुके हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं m से। m इक्वल टू होता है hi/ho। hi/ho, hi है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। इन दोनों का जो रेशियो है, इनको बोलेंगे मैग्निफिकेशन, ओके। और एक और फार्मूला होता है, जो ये सब रे डायग्राम के हेल्प से डिराइव किया गया है। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है -v/u। यानी मैग्निफिकेशन का आपको फार्मूला मिल गया स्टूडेंट, दो फार्मूला आपको मिल गया मैग्निफिकेशन का। m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u। दोनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो m इक्वल टू hi/ho। hi हाइट ऑफ इमेज एंड ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये तो आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। और hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, दिस इज द hi, ये हमारा hi हो गया, सपोज, ओके सॉरी, ho हो गया, और इसको हम लोग बोलेंगे hi, ठीक। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये भी वैरी करता है। सपोज डेट जैसे यहाँ बनेगा इमेज, छोटा बनेगा, छोटा छोटा बहुत छोटा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इमेज हाइट बढ़ते चला जाएगा, समझ में आना। तो यानी हाइट भी चेंज होता रहता। तो hi का भी साइन चेंज होगा, ho का भी साइन चेंज होगा। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर, इमेज हमेशा नीचे। लेकिन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। और हाइट ऑफ इमेज ऊपर भी बन सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लेकिन वो कौन सा इमेज होगा स्टूडेंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। दिस इज द वर्चुअल इमेज। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ठीक। तो रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे,
और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दो फार्मूला हमने जाना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi/ho। ये मैग्निफिकेशन हो गया हाइट के केस में, और m इक्वल टू -v/u ये केस हो गया डिस्टेंस के केस में, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के केस में। ओके, ये आपको पेज क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल देखिए ये आपको आना चाहिए, ये आएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल फॉर मिरर, स्फेरिकल मिरर भी लिख सकते हैं, चलिए शॉर्ट में हमने मिरर लिख दिया। साइन कन्वेंशन रूल फॉर मिरर। ओके, अब देखिए कैसे रूल को समझेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको याद रखना। सपोज डैट ये है कॉनकेव मिरर के लिए, पहले लिख लेते हैं, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ठीक, कॉनकेव। तो देखिए, और ये बताइए लाइट ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज इधर जा रही होंगी। ठीक, आ रहा होगा, ये तो फिक्स है कि लाइट इधर से आ रही होंगी, इसको बोलेंगे पोल। और आपको हमने क्या बताया था, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, समझ में आया? जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर। तो सपोज डेट ये हो गया u, ये हो गया u, और ये हो गया आपका v। तो u को मेज़र कर रहे हैं तो देखिए पोल से चलना शुरू करेंगे। सपोज डैट अगर u के डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो पोल से ऐसे चलते हुए यहाँ तक आएंगे मीटर स्केल लेकर। तो देखिए लाइट रे जा रही है इधर राइट के तरफ, और डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं पोल से लेफ्ट की तरफ। तो जब लाइट रेस के अपोजिट चलेंगे, हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे अगर लाइट रेस के अपोजिट चलेंगे तो साइन निगेटिव। तो देखिए लाइट रेज राइट की तरफ, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो यानी u का साइन आप रख देंगे निगेटिव और v का साइन रख देंगे निगेटिव। तो ये जो इमेज बना है रियल बना है तो साइन निगेटिव। ओके, अब देखिए अगर वर्चुअल बना होता तो ये आपको मालूम है इस साइड बनता इरेक्ट फॉर्म में ऊपर की तरफ। तो देखिए लाइट रेज जा रही है इधर, ठीक, और डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं इधर। ठीक, तो देखिए लाइट रेज भी इधर जा रहा है और v का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में, तो v का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। किस केस में? जब वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, ये तो एक रूल हो गया, पहला रूल, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट सीधे याद रखिए, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसका साइन निगेटिव रखिएगा। पॉलिश्ड सरफेस के पीछे यानी मिरर के पीछे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे साइन लगाइएगा पॉजिटिव। तो u निगेटिव, v निगेटिव, v निगेटिव रियल इमेज क्योंकि इधर, u निगेटिव क्योंकि इधर, v पॉजिटिव क्योंकि इस साइड। समझ में आया? f हो जाएगा निगेटिव क्योंकि f भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। कॉनकेव मिरर में f हमारा कहीं यहीं कहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा यफ। तो यफ भी निगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड में। तो जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड में मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे साइन निगेटिव लगा दीजिएगा। तो यफ हो गया निगेटिव। ओके, एच आई हाइट ऑफ इमेज, साइन लगाएंगे निगेटिव जब रियल इमेज। ओके, और एच ओ आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट है, और एच आई आपका हो जाएगा पॉजिटिव जब वर्चुअल। अब कैसे ये हो गया? देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट मेजर करेंगे साइन लगाएंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट मेजर करेंगे हो जाएगा निगेटिव। तो यानी रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो साइन क्या लगाएंगे? निगेटिव, और वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो साइन क्या लगाएंगे?
वर्चुअल। साइन क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। और गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको मालूम है हमेशा, ये बताइए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में यू का साइन लगाएंगे निगेटिव, यानी दोनों को केस में यू निगेटिव, वी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के पीछे बनेगा। समझ में आया? ये हो जाएगा वर्चुअल। रियल इमेज तो बनता नहीं है, तो वी का साइन क्या लगा देंगे? वर्चुअल। वी का साइन पॉजिटिव। एच ओ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? एच आई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइन क्या लगाएंगे? देखिए पॉजिटिव लगाएं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये एच आई पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा इमेज बना है? वर्चुअल। रियल बना होता तो एच आई का साइन क्या लगाते हैं? निगेटिव लगाते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज बना है तो हाइट क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट क्या साइन लगाएंगे? पॉजिटिव। और एफ आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एफ क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो एफ का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि मिरर के राइट साइड में होता है। पॉलिश्ड सरफेस, कभी भी देखिएगा फोकल लेंथ, फोकस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस हमेशा मिरर के पीछे पॉलिश सरफेस की तरफ आपको मिलेगा। तो यू का निगेटिव, वी पॉजिटिव, एच ओ पॉजिटिव, एच आई पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये वैल्यू आप पुट करिएगा निगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन कॉनकेव मिरर होगा तो यू निगेटिव, वी निगेटिव, रियल के साथ पॉजिटिव, ये एफ निगेटिव। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिखेंगे? -10, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज निगेटिव साइन। ओके, कॉन्वेक्स मिरर दिया रहेगा तो फोकस का वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव के साथ आंसर आएगा, तो अभी आपका आंसर करेक्ट है। अगर फोकल लेंथ निकालना है कॉनकेव मिरर का, अगर पॉजिटिव साइन का आ गया तो यानी कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक है, अगर निगेटिव साइन के साथ आया तो यानी क्वेश्चन क्या है? करेक्ट फॉर्म में है। समझ में? तो ये सारे रूल को क्या करना है? आपको अप्लाई करना है। साइन के साथ जो भी वैल्यू पुट करिएगा, साइन के साथ वैल्यू पुट करिएगा, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलत आएगा। तो एनी हाउ आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ होगा? समझ में आया होगा। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।